अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप से सब बिल्कुल ठीक होंगे। ये जी मेरी हो गई थी सुबह और मैं उठी थी नमाज के लिए। मैंने कहा क्यों ना आपके साथ अपनी आज मॉर्निंग रूटीन शेयर करूं। भाई चलते हैं अब। मैंने सोचा कि नमाज के बाद शावर लूँगी तो फिर ये वाला कुर्ता है, इसको वेयर कर लूँगी। शायद मैंने पहले भी आप सबको दिखाया हुआ है। दरअसल ये है विस्कोस में, तो आजकल मौसम यही है, ना तो बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े पहने जाते हैं ना ही बहुत दूसरे। फिर मैं चली गई थी और मैंने कब करते हैं फ़जर के लिए वज़ू और उसके बाद भाई पढ़ते हैं नमाज़। बस इसी तरह ही है, सुबह सुबह उठते पहले नमाज़ पढ़ना और नमाज के बाद कभी कभार तो सो जाती हूँ और कभी कभी बस इसी तरह ही वॉक शॉक हो जाती है। ये मैं क्लिनज़र यूज़ करती हूँ, मतलब सुबह के टाइम ना जब भी सो के उठूँ। और ये डव सोप है, ये भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। फ़ेस वॉश आजकल नहीं यूज़ करी तो सोप ही यूज़ कर रही हूँ। मैंने कहा क्यों ना ये भी आपके साथ शेयर हो जाए। इसके बाद क्लिनज़र हो जाता है। डेली तो नहीं कर पाती, जिस दिन मूड ना हो और उस दिन नहीं। और भाई ठंडे पानी सूफ, भाई ठंडा पानी तो नहीं यूज़ करती, गर्म ही यूज़ करती हूँ ये नमाज़ के लिए। फिर भाई मैं खड़ी होगी, मैंने कहा चले जी फ़जर की नमाज़ पढ़ लें। फ़जर की नमाज़ ना पढ़े ना तो दिल को सुकून ही नहीं आता। कभी कभी जब मेरी कज़ा हो जाती है मुझे बहुत ज़्यादा दिली अफ़सोस होता है कि हाय आज मेरी नमाज़ कज़ा होगी फ़जर की। लेकिन ये है कि अब तो टाइम ज़्यादा होता है ना, काफ़ी लेट अज़ानें होती हैं, इसलिए नमाज़ के लिए अलार्म लगा दो और फिर उठ जाओ। कभी कभी रात को बहुत लेट सो के और फिर माशाल्लाह फ़जर के टाइम सभी घर वाले उठे होते हैं नमाज़ के लिए। इसके बाद कुरान पाक और फिर भाई मेरी बहुत गंदी आदत है, मैं नमाज़ के बाद सो जाती हूँ। मम्मा तो नहीं सोती, वो फिर मना करती हैं ना सोया करो, लेकिन मैं कहती हूँ मम्मा नींद आती है ना, इसलिए सो जाता है। अच्छा जी, नमाज़ यहाँ पर मैंने पढ़ ली थी। फिर मैं दुआ मांगने लगी और अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे, सबके दिली मुरादें दिली दुआओं पर अल्लाह ताला कुन कहें, अपनी रहमत हर वक्त अपने बंदों पर रखे। ज़ाहिर बात हमारा रब रहीम व करीम है। और फ़जर की नमाज़ के बाद सूरह यासीन ज़रूर पढ़ा करें। मैं तो पढ़ती हूँ। इसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है, बरकत है। अल्लाह ताला रिज़्क़ के दरवाज़े आपके फ़रिश्ते, इसलिए आप सबको भी पता होगा, उस टाइम लेकर आ रहे होते हैं। और सूरह यासीन की बहुत ही बरकतें हैं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, आपको बहुत सी बलाओं से महफूज रखता है। फ़जर की नमाज़ के बाद कुरान पाक मैं ज़रूर पढ़ती हूँ और फिर सूरह यासीन पढ़ ली। और उसके बाद सूरह यासीन के बाद मैं सूरह मुज़म्मिल पढ़ लेती होती हूँ। सूरह मुज़म्मिल या कि कोई भी मुश्किल हो तो वो कहते हैं कि सूरह मुज़म्मिल को 7 से 11 मरतबा पढ़ लिया करे, 7-8 दिन। अल्लाह ताला आपकी हर मुश्किल आसान करता है। अल्लाह ताला के सामने तो वैसे भी रोया जाए तो अल्लाह ताला इतना रहीम है, इतना रहमान, अपने बंदे की हर दुआ पर कुन कह देता है। हम ही गुनाहगार हैं, बार बार अल्लाह ताला से माफ़िया मांग के गुनाह की तरफ चलते रहते हैं। फिर ये सूरह यासीन के बाद मैं 4 कुल तो सोते वक्त ज़रूर पढ़ती हूँ और फिर तकरीबन हर नमाज के बाद मैं पढ़ लेती हूँ ना। और ये आयत करीमा शायद ये साइड पे लिखा हुआ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये है जब आपके पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो तो आप कसरत से ये पढ़ा करें। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करे, हमसे मुश्किलात को हटा देता है, हमारे रंजो गम दूर कर देता है। और सूरह रहमान मैं ज़ोहर के वक्त पढ़ती हूँ, सूरह मुल्क इशा के वक्त और सूरह वाक़िया मगरिब में ज़रूर पढ़ा कर। अल्लाह ताला फ़िक्र व फ़ाक़ा से दूर करता है। फिर मैं फ़जर की ये पढ़ ली थी सूरत फ़जर की सुन्नतों के बाद मैं पढ़ती होती सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। एक तस्बीह ये कर लेती हूँ, या फ़त्ताहु या रज़्ज़ाक़ु, इसकी एक तस्बीह कर लेती हूँ। अल्लाह ताला सब पर अपना रहम और करम रखे। आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपकी रूटीन क्या होती है। मेरी तो कुछ ऐसी रूटीन होती है जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। आज बहुत मूड था, फिर मैं सो गई नमाज़ पढ़ने के बाद। और भाई जब नमाज़ पढ़ने के बाद सो जाएं, सुबह उठते फिर सफाई सबसे पहले यही काम होता है, क्योंकि गंदगी में बैठ के मुझसे बिल्कुल भी नाश्ता नहीं होता। तो सुबह उठते ही सबसे पहले सफाई करनी होती है, डस्टिंग वगैरह, और उसके बाद फिर कोशिश होती है नाश्ते की तरफ चलें। बस इसी तरह ही सारे दिन की रूटीन होती रहती है। और ये फिर भाई ने नाश्ता यहाँ पर ला के दिया था, निहारी लाया था और भटूरे वगैरह लाया था। तो नाश्ता आज थोड़ा लेट हो गया था। फिर मैंने कहा चले कोई नहीं, नाश्ता दोपहर तकरीबन एक ही टाइम हो गया था खाने का ना। फिर नाश्ता करने के बाद इस तरह ही
मम्मा की आज तबीयत नहीं ठीक थी तो हमने कहा चले बाहर से नाश्ता मंगवा लेते हैं। नहीं तो मैं बाहर का काम ही करती हूँ। ज़्यादातर सर्दियाँ हैं ना तो पराठे वगैरह बहुत शौक़ से खाती हूँ, कभी आलू वाला और कभी गोभी वाला, कोई भी सब्ज़ी बनी हो ना तो उसका पराठा भी यूज़ कर लेती हूँ। और नहारी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, है थोड़ी थी बट टेस्टी थी ना। फिर उसके बाद चाय तो आपको पता ही है सर्दियों में मस्ट नाश्ते के बाद चाय ज़रूर पीनी होती है, इसके बगैर गुजारा नहीं। अच्छा जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, नेक्स्ट व्लॉग में आपसे करते हैं मुलाकात। और फिर वही कहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। अपना बहुत बहुत बेख्याल रखें, बहुत 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 ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। और चैनल